लेसन 6 झीलों के शहर की सैर। पाठ को हम पहले ही कर चुके हैं, अब अपन कर रहे हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले आपको दे रखा है सही उत्तर छांटिए। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से जो ऑप्शन सही है उसको आपको छांटना है और कोष्टक के अंदर भरना है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 26,845 के अंदर आपको 59 का भाग देना है, तो आपके क्या बच रहा है 455। इसमें से आपको बताना है भाज्य का मान क्या है। तो अब अपने को देखना पड़ेगा कि भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि भाज्य का मान क्या है। तो सब चलो देखते हैं भाज्य क्या होता है। भाज्य होता है जिस संख्या में भाग दिया जाता है, यानी जो संख्या दे रखी है उसके अंदर भाग दिया जाता है, वो क्या होती है भाज्य। तो मतलब अपने को भाज्य ही पूछा है, तो 26,845 में क्या है भाग दिया जा रहा है, तो मतलब भाज्य क्या है 26,845। तो हमारा यही आंसर आएगा। और भी हम देख लेते हैं, जैसे भाज्य क्या होता है जिससे भाग दिया जाता है, तो किससे भाग दिया जा रहा है 59 से भाग दिया जा रहा है, तो मतलब भाज्य क्या हो जाएगा यहाँ पे 59। भाज्य क्या होगा 26,845। भागफल क्या है, भाग करने के बाद जो उत्तर मिलता है तो 455। शेषफल क्या हो जाएगा, जो शेष बीच में बचता है वो क्या है, जो अंत में बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं, तो वो आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 26,845, यानी भाज्य क्या हो जाएगा, ये भाज्य 59 हो जाएगा, भागफल क्या है 455। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है 9,468। 9,468 में आपको भाग देना है कितने का 12 का, तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ये आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो इस तरीके से ज्ञात करेंगे। 9,468 के अंदर आपको 12 का भाग देना है, तो पहले कितने हैं 9 में नहीं जाता भाग, एक संख्या उतार ली हमने 94। 94 में कितने का भाग जा रहा है 7। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। 84 आ जाएगा, 7 इधर अपन ने लिख दिया, इसको माइनस करेंगे 94 को 84 से तो 10 बच जाएगा। एक संख्या उतारी हमने ये वाली 6, 106। अब कितने का भाग जा रहा है इसमें 8 का, 8 का भाग जाएगा। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96। 96 कितना बचेगा शेषफल, 106 को 196 से माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर हम ये वाली संख्या उतार देंगे 8 इधर। अब 12 के अंदर कितने का भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है 9 का, तो ये वाली संख्या इधर हमने 9 उतार दी और 108, तो ये आ जाएगा भागफल आ जाएगा हमारा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 789। फिर आपको दे रखा है 3 नंबर पे 572 के अंदर किसका भाग दे कि 44 आ जाए। तो सूत्र क्या दे रखा है, भाजक बराबर क्या होता है भाज्य बटा भागफल, ये होता है। तो यहाँ पे क्या है हमें ये निकालना है, कैसे निकालेंगे हम, इस तरीके से 572 के अंदर हम कितने का भाग देंगे 44 का, तो कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे हम, 13 को क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से, तो ये जो संख्या आ जाएगी वो क्या है 572 ही आ रही है, तो इसका मतलब है उत्तर क्या है हमारा सही है। उसके बाद में एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, अप्रैल माह में 5,640 टन कोयले का खनन हुआ। तो अप्रैल का महीना है, कौन सा महीना है, चौथा महीना दे रखा है आपको, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता है, चौथा महीना है। चौथे महीने में अप्रैल का महीना कितने दिनों का होता है 30 दिनों का होता है। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं। अपने को ज्ञात क्या करना है, प्रतिदिन कितने टन कोयले का खनन हुआ, तो प्रतिदिन का खनन निकालने के लिए कुल खनन में को आपको कितने में भाग देना है 30 का भाग देना है। कुल खनन कितना बताया जा रहा है आपको 5,640, जिसमें क्या है अप्रैल का महीना 30 दिन का है, इसका भाग दे लेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमको 5,640 में किसका भाग देना है आपको 30 का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा इधर आपको 188 आएगा। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे 188 को क्या है 188 को 30 से क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर अपना 5,640 आ रहा है तो इसका मतलब है हमारा उत्तर क्या है सही है। उसके बाद में दे रखा है आपको कौन सी संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होती है, तो कौन सी संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी वो हमें क्या करना है ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम, संख्या क्या दे रखी है आपको
8468, 8468 ये आपको संख्या दे रखी है। इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। 8468 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। 9 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही, 9 से भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो मतलब ये नहीं है। एक संख्या और दे रखी है आपको 9458, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 26। तो अभी तो हमने देखा 26 में क्या है, 9 का भाग नहीं जा रहा, तो मतलब ये भी गलत है। आगे 7468, 7468 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 25 के अंदर भाग जाता है 9 का, नहीं जाता। फिर एक संख्या दे रही है आपको 9648, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। इसके अंदर 9 का भाग जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 27। यानी हमारा क्या है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, किससे, 3 से। इसलिए 9648 भी क्या है, 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी, तो मतलब ये वाला क्या है, हमारा सही पे आएगा। फिर आपको दे रखा है हल करके उत्तर की आपको क्या करनी है, जांच करनी है। हल करना है पहले इसको, उसके बाद में आपको क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। ये क्वेश्चन दे रखा है, उसको आपको हल करना है। फिर उसकी जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको सूत्र दे रखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य के अगर बराबर आता है तो मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। कैसे निकालेंगे हम, हल कैसे करेंगे इसको, देखो 495 को हमें क्या करना है, 11 से क्या करना है, भाग देना है। 495 को पहले 11 से भाग देंगे, उसके बाद में क्या करना है, हमें निकालना है। तो 11 को 4 से गुणा करते हैं, 11 4 44, 4 9 में से 4 गया 5, 4 में से 4 गया 0, इधर 5 उतारा। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55, 5 45, 45 आ रहा है हमारा। शेषफल क्या है, 0 आ रहा है। सूत्र में लगाएंगे हम, तो 11 गुणा 45 प्लस 0, अगर 495 आ रहा है तो मतलब हमारा क्या है, उत्तर सही है, हमने सही हल किया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है आपको 1092, इसको आपको किस में भाग देना है, 14 में भाग देना है। कैसे देंगे हम, 14 को क्या है, 10 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। एक संख्या और ली हमने 109, 109 के अंदर किसका भाग जा रहा है, सही सही 7 का। 14 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 98, 98, 14 7 98, कितना बचेगा, 1, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 11, 14 का 11 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 2 उतारा। 112 के अंदर अपने को कितने का भाग जाएगा, 14 का, 8 का। 14 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना बच होता है, 112। शेषफल 0, इधर कितना आएगा 8, यानी 78 का जा रहा है। अब अपन को सूत्र में लगाना है वापस। 14 को हम 78 से गुणा करेंगे, शेषफल वैसे भी हमारा 0 है, तो कितना आ जाएगा 1092, यानी भाजक प्लस गुण को हम भागफल से गुणा करेंगे। भाजक कितना है, इधर 14 दे रखा है, भाजक कितना दे रखा है हमारा 14, भागफल कितना दे रखा है 78, इनको गुणा कर लेंगे तो 1092 आ जाएगा, मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको 1280 में आपको कितने का भाग देना है, 1280 में आपको भाग देना है 16 का। 16 का भाग जा रहा है 12 में, नहीं जा रहा। एक संख्या और लेंगे 128, 128 के अंदर आप कितने का भाग जाएगा, 8 का। 8 संग 48, 4 8 4 12, यानी 8। तो अब आपको एक संख्या क्या रहेगी, 0। तो 16 का क्या है, यहाँ पे आ गया आपका, पहले से आपको दे रखे कितना, 8 का भाग जा रहा था आपका, तो इधर कितना आ जाएगा 0, मतलब 80। भागफल कितना आ गया आपका 80, भाजक कितना है आपका ये 16,
भाज्य कितना है 1280, शेषफल कितना है 0। चेक कैसे करेंगे अपन, 16 को कितने से करेंगे 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1280, मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है 725। 725 के अंदर आपको कितने का भाग देना है 13 का भाग देना है। 13 का 7 में भाग नहीं जा रहा तो 72 में, 13 का 72 के अंदर कितनी बार भाग जाएगा 5 बार। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65। 72 में से 65 के कितने बचे 7, एक और उतारा 5। अब वापस कितनी बार जा रहा है 5 बार। 13 को 5 से करते हैं तो 65। शेषफल कितना बचेगा 10। ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया भाज्य, ये हो जाएगा आपका शेषफल, ये शेषफल, ये हो जाएगा भागफल। तो इस तरीके से हम इसका जांच करेंगे तो कैसे करेंगे 13 गुणा 55 प्लस शेषफल कितना आ रहा था हमारा 10, इनको जोड़ेंगे तो 725 आ रहा है। तो हमारा उत्तर क्या है सही है। एक और संख्या दे रखी है आपको 800 के अंदर आपको किसका भाग देना है 800 में हम देंगे 15 का भाग। 15 का भाग कैसे देंगे, कितनी बार जा रहा है 15 का 80 के अंदर कितनी बार जाएगा 5 बार। 15 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 75। 5 80 में से 75 के कितने 5, एक और 0 उतारा 0। अब 15 थी 45, 3 5, मतलब भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया आपका ये भागफल, ये भाज्य, और ये हो गया शेषफल। तो भागफल कितना है हमारा 53, शेषफल कितना है 5। तो 15 गुणा 53 प्लस 5 बराबर क्या है भाज्य आना चाहिए, यानी कितना आना चाहिए 800। तो मतलब उत्तर क्या है हमारा सही है। अब आपको क्या करना है 1820 के अंदर आपको भाग देना है किसका 19 का। 19 का भाग 18 में जा रहा है नहीं जा रहा, तो आपको क्या करना है एक संख्या और लेनी है, यानी 182 के अंदर आपको क्या करना है 19 का भाग देना है। तो 19 को हम 9 से गुणा करेंगे, यानी 19 को 9 से करते हैं तो कितना होता है 19 नमा 171, इधर आ जाएगा 9। 182 में से 2 में से 1 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 1 11, ये वाली संख्या उतारी हमने 0। अब 19 का भाग कितने में जा रहा है यहाँ पे 95 में, 110 में कितने का जाएगा 5 का, यानी 95। कितना बच जाएगा 15। 10 में से 0 गया 5 गया 5, 10 में से 9 गया 1, यानी 15। तो यहाँ पे आपके क्या है शेषफल कितना है 15 है, भागफल कितना है 95 है, भाज्य कितना है 1820 है, 19 से आपका क्या है भाजक। इसको अपन सही से करेंगे तो क्या होगा 19 गुणा 95 प्लस शेषफल 1820 आ रहा है, तो मतलब क्या है हमने सही किया है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, प्रश्नों के हलों को जांचकर सही व गलत का आपको निशान लगाना है। तो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है, भाग आपको करके दे रखा है, वो सही है या गलत है, क्या है क्या नहीं है, वो आपको जांच करके बताना है। तो कैसे करेंगे हम 515 दे रखे है, उसके अंदर आपको भाग देना है 5 का। तो 5 का 5, 5 1 आ गया, 5 में से 5 गया 0, 1 उतारा 1। 5 का भाग 1 में नहीं जा रहा तो इधर 1 0 आ जाएगा, ये उतारा 5। 5 का भाग अब कितने में जा रहा है 3 में, 5 3 15, यानी 103 आ रहा है न कि 13। तो मतलब ये क्या है गलत है। इधर आपको एक संख्या और दे रखी है 763। 763 के अंदर कितने का है भाग दे रहे हैं 7 का। 7 का 7 हो गया 7, 7 में से 7 गया 0, संख्या उतारी 6, 6 में भाग नहीं जा रहा 0 में ये रहा 0 उतारा हमने। उसके बाद 6 का 6 आ गया हमारा 3, 9 7 63 0 9, यानी ये उत्तर क्या है हमारा सही है, ये सही किया हुआ है। मतलब ये सही किया हुआ है ये गलत किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 13 नहीं आएगा 103 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको,
यदि एक बस में अधिकतम 50 सवारी बैठती है तो बताइए 250 व्यक्तियों के लिए कितनी बसों की आवश्यकता होगी। तो आपको दे क्या रखा है, एक बस में सवारी की कैपेसिटी कितनी दे रखी है, 50। कुल व्यक्ति कितने दे रखे हैं, 250। तो अपने को ज्ञात क्या करने हैं, आवश्यक बसों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे, हमें सीधा सीधा क्या करना है, गुणा करना है। कैसे करेंगे हम, इस तरीके से 250 का क्या है, 50 से अपन ना भाग दे लेंगे तो आपने आ जाएगा आंसर। एक बस में कितनी सवारी की कैपेसिटी थी, 50। टोटल कितने हैं, कुल व्यक्ति 250। हमें कितनी ज्ञात क्या करना है, आवश्यक बसों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 250 के अंदर अपने को क्या है, 50 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपकी 5 बसें। फिर एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8 बसों में अधिकतम कितनी सवारी बैठ सकती है। एक बस के अंदर आपको कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। 8 के अंदर क्या हो जाएगी, 50 को गुणा कर लेंगे 8 से, 8 पंजे 40, एक जीरो का जीरो यानी 400। एक क्वेश्चन और क्या दे रखा है आपको, 3 नंबर, यदि एक जीप में 10 सवारी बैठती है तो 3 बसों की सवारी कितनी जीपों में आएगी। तो एक बस की सवारी कितनी थी, 3 बसों की सवारी निकालते हैं। एक बस की सवारी थी 50, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 150। तो एक जीप में कितने यात्री है, 10 यात्री है, तो 150 में 10 से 15, मतलब 15 जीपें। फिर आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा है 9, मनोज ने 18 पुस्तकें 828 रुपये में खरीदी। कुल पुस्तकें कितनी है, 18, कुल कीमत कितनी है, 828 रुपये। तो बताइए मनोज ने एक पुस्तक कितने रुपए में खरीदी, यानी 18 कितनी खरीदी थी, 828 रुपये में। एक की कीमत अपन भाग दे लेंगे तो अपने आप आ जाएगा, यानी 828 के अंदर हम भाग देंगे कितने का, 828 के अंदर हम 18 का जब भाग देंगे इस तरीके से, 828 के अंदर 18 का भाग दिया, 18 का 82 में 8 में नहीं जा रहा, तो एक और संख्या 2 उठा ली हमने, 72 में जा रहा है कितने का, 4 का, शेषफल बचा 10, ये 8 उतारा, अब कितने का जा रहा है, 6 का, यानी 46। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, एक पुस्तक की कीमत क्या है, 46। फिर दे रखा है आपको, रविंदर के पास में क्या है, 636 आम है। कितने आम है, कुल आम कितने हैं, 636। तो आपको क्या करना है, रविंदर के पास कितने दर्जन आम होंगे। तो एक दर्जन बराबर कितने होते हैं, 12 आम, ये हमने पता है। तो आपको कितने दर्जन ज्ञात करना है, तो 636 के अंदर हम कितने का भाग देंगे, 12 का भाग दे लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो 636 के अंदर हमने भाग दिया, 12 का 6 में नहीं जा रहा, 63 में गया है, 60 5 का जा रहा है, 12 पंजे 60, 63 में से 60 गया, 3 बचा, उसके बाद ये वाली संख्या उतारी 36, 12 36, 3 का यानी 53। तो कितना आ जाएंगे, 53 दर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, रक्षा के पास में क्या है, 2050 माला के मोती है। रक्षा के पास में कितने हैं, 2052 माला के मोती है। उसे बराबर बराबर मोती लेकर 19 मालाएं बनानी है। टोटल कितने हैं उसके पास में, 2052 मोती, मालाएं कितनी बनानी है उसको, 19। तो आपको बराबर बराबर मोती डिवाइड बांटने हैं, तो अपन क्या कर लेंगे, 2052 के अंदर क्या है, 19 का भाग देंगे। तो एक बार गया भाग, 20 में 19 का, एक बचा, 5 उतारा, 15 में नहीं जा रहा, 0 आता आ जाएगा इधर, फिर 2 में और जाएगा, तो कितने, 152 में कितने का जा रहा है, 8 का, 19 को 8 से करेंगे तो 152 है, तो मतलब क्या है, 108 मोती आ जाएंगे। जांच कैसे करेंगे, अगर अपन 108 को क्या है 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली अपने को 108 से 19 को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये संख्या थोड़ी हैवी है, तो 20 से करना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, तो एक माइनस कर लेंगे हम। तो 108 को क्या है 20 से करके देखते हैं, 100, तो इस तरीके से हमारा क्या है आ जाएगा। पहले तो हम क्या कर लेंगे, 108 को क्या है 20 से कर लेंगे, फिर 108 को क्या है 1 से कर लेंगे, 20 से करेंगे तो 2160 आ जाएगा, फिर 101 से किया तो माइनस करना पड़ेगा,
तो 2052 अगर आ रहे हैं आपका, तो इसका मतलब है 108 मोती क्या है आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं आपको 12 नंबर, 576 चॉकलेट को डिब्बों में पैक करना है। तो 576 क्या है, चॉकलेट है, उनको क्या है डिब्बों के अंदर पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 चॉकलेट आती है, यानी एक डिब्बे में तो कितनी आएगी 24 आती है। टोटल कितनी है 576 चॉकलेटें हैं। तो सभी चॉकलेटों के लिए कितनी डिब्बों की जरूरत होगी, तो सभी चॉकलेटों के लिए कितनी डिब्बों की जरूरत होगी, तो 576 में हम क्या है 24 का भाग देंगे, तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या है उतने ही क्या है डिब्बे हो जाएंगे। तो 576 के अंदर अपन ने क्या है 24 का भाग दिया, तो अपना भागफल क्या आ रहा है 24 आ रहा है। तो मतलब क्या है 24 डिब्बे, आंसर इसका 24 डिब्बे आ जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, मदन ने नर्सरी से 660 आम के पौधे खरीदे। तो कुल कितने पौधे खरीदे, कुल पौधे कितने हैं 660 है। वह अपने खेत में प्रत्येक पंक्ति में 15 पौधे लगाना चाहता है। कितने पौधे लगाना चाहता है 15, प्रत्येक पंक्ति में, वो मतलब क्या है 15 पौधे ही लगाना चाहता है। टोटल कितने खरीदे उसने 660। तो कितनी पंक्तियों में पौधे लगेंगे, तो अपने को क्या करना है 660 का क्या करना है अपन को 15 से क्या है भाग देना है। तो हम है ना इसको कैसे निकालेंगे, 660 के अंदर अपन को 15 का भाग देना है। 6 में नहीं जा रहा 66, 15 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 60, 66 में से 60 के 6 जीरो उतारा, 15 का 5 4 से 15 4 कितना होता है 60, तो यानी 44 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। फिर जांच करके भी देख सकते हैं हम इसको, 44 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 आ जाएगा। फिर आपको दे रखा है 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, टीम ए के 6 खिलाड़ियों में कितने हैं 150 किलो के बराबर बांटा जाता है। टीम फर्स्ट है उसके 6 खिलाड़ियों में क्या है 150 किलो को क्या है बराबर बांटा गया। तो मतलब टीम एक है 150 के अंदर हम 6 का भाग देंगे तो मतलब 25 आ जाएगा। तो इसका कहने का क्या मतलब है, प्रत्येक खिलाड़ी को मिलने वाले केलों की संख्या कितनी हो जाएगी 25, यानी एक खिलाड़ी के पास में कितने केले होंगे 25, यानी 150 के अंदर हमने 6 का भाग लिया। तो अगर 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150 आ रहा है, तो मतलब क्या है सही उत्तर है इसका। तो 150 के अंदर भाग दे के आपको दिखाती हूँ। 150 में 6 का भाग दिया, 12 2 3 5, तो 25 आ रहा है, तो मतलब क्या है सही है हमारा उत्तर ये। फिर क्या पूछा गया है, टीम 2 के अंदर क्या है, जबकि टीम 2 के 6 खिलाड़ियों में क्या है 192 केलों को बांटा गया है। तो मतलब 6 से क्या है 192 का, 192 के अंदर अपन 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। कैसे 192 में आपको 6 को भाग देना है, तो 6 का भाग देंगे आपको 6 6 3 18 1 12 6 दूनी 12, यानी 32 आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद में आपको क्या बोला है, तो बताइए किस टीम के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे और कितने ज़्यादा मिलेंगे। तो किसको कितने मिलेंगे, पहले वाले को कितने मिल रहे थे, तो स्पष्ट है कि टीम 2 के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे। और ये अंतर प्रति खिलाड़ी कितना हो जाएगा, तो अपने को जो पहले वाले में कितना था 25 थे, अभी सेकंड टीम में 32 थे, तो 32 को 25 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो टीम 2 के प्रत्येक खिलाड़ी को कितने केले मिलेंगे 7 केले मिलेंगे। उसके बाद में आपको दे रखा है 15 नंबर क्वेश्चन, एक साधारण बस में 6 सवारियों का सलूम्बर जाने का किराया कितना है 150 रुपये है। यानी साधारण बस में 6 सवारियों का किराया कितना है आपको दे रखा है 150, जबकि द्रुतगामी बस में 6 सवारियों का किराया कितना है 192 रुपये। तो बताइए किस बस का किराया अधिक है किसका कम है। तो आपको सीधा सीधा निकालना है, पहले वाले का निकाल लेते हैं हम। पहले वाले का कितना निकालेंगे, टोटल कितना है स्लम्बर जाने का किराया कितना है 150, सवारियाँ कितनी हैं 6, 6 का भाग देंगे 6 दूनी 12, 3 बच गया 0 6 पंजा
30 यानी 25 रुपये। जांच हमने 25 को 6 से करेंगे तो 1.5 से आ जाएगा। फिर दूसरी वाली जो बस दे रखी है उसमें 192 दे रखा है आपको, तो 192 के अंदर आपको क्या करना है, 6 का भाग देना है। तो कितने का हो जाएगा, 192 में हम भाग देंगे 6 का तो 32 आ जाएगा। तो दोनों को क्या करना है, फिर माइनस करना है। 32 को हम 25 से माइनस करेंगे तो हवा जो द्रुतगामी जो बस है उसका कितना बचेगा, 7 रुपये क्या है, अधिक किराया है। उसके बाद में आपको 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि 15 साइकिल की कीमत कितनी है, 24,405 रुपये। तो 15 साइकिल है, साइकिल कितनी है 15, कीमत कितनी है 24,405 रुपये, टोटल कीमत ये बताई गई है। तो पहले तो हम क्या है, एक साइकिल की कीमत हमें निकालनी है, तो हमें क्या करना है, 24,405 के अंदर 15 का भाग देना है। कैसे देंगे, हम इस तरीके से इसका भाग दे लेंगे तो हमारा आंसर क्या है, ये आ जाएगा। भाग आपको देख के मैंने बता दिया, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। तो अगर ये आ रहा है आपका सही तो मतलब हमने ये सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है आपको, गुणनफल दे रखा है 4,131 रुपये। गुणनफल कितना है, 4,131। तो आपको करना है, यदि उनमें एक संख्या 27 है तो आपको दूसरी संख्या क्या होगी वो आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो एक संख्या कितनी है, आपको 4,131 में 27 का हम क्या है भाग देके देख लेंगे तो दूसरी संख्या अपने को आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, भाग देंगे अपन 4,131 के अंदर 27 का भाग देंगे। पहले 41 में कितने का भाग जा रहा है, एक बार जा रहा है 27 का, एक हो गया, माइनस किया 14 आ गया आपका, 3 उतारा, फिर कितने का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 135 आ गया। अब कितने का जा रहा है, 143 को 135 में से माइनस किया, 8 बच गया। फिर लास्ट के अंदर जो एक संख्या बची 1 वो हो गया। अब 27 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका भागफल 153। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 153। फिर आपको 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन कितना दे रखा है, 65,520 रुपये दे रखे हैं आपको। तो प्रति माह उस व्यक्ति का वेतन कितना होगा, एक माह के आपको आप 12 महीने के अंदर कितने, एक साल के अंदर क्या होता है 12 महीने होता है। तो प्रति माह आपको निकालना है, तो सीधा सीधा 65,520 के अंदर आपको 12 का क्या करना है, भाग देना है। तो व्यक्ति का प्रति माह का वेतन क्या है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये 5,460 रुपये प्रति माह निकाल लिया। फिर 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक विद्यालय में 1250 विद्यार्थी है, गणतंत्र दिवस पर 6,250 लड्डू विद्यार्थियों में क्या करने हैं, बांटने हैं। तो बताइए प्रत्येक विद्यार्थी को कितने लड्डू मिलेंगे। तो अपने को टोटल विद्यार्थी कितने दिए हैं 1250, कुल लड्डू कितने हैं 6,250। ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक विद्यार्थी को कितने लड्डू मिले। कैसे करेंगे, 6,250 में हम 1250 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इस तरीके से 5 से हम क्या है सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं हम इसको। 6,250 है, बड़ी संख्या है जिसके अंदर 1250 का हम देंगे। 0 से 0 5, 5 से 5, 12 को 5 से करेंगे 5। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, भाग पैटर्न तो अपन इस तरीके से निकाल लेंगे, और अगर मल्टीप्लाई करके अपन देखेंगे इसको इस तरीके से 5 से, तो इस तरीके से आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आपको दे रखा है 20 नंबर क्वेश्चन, जयपुर से दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी से 124 यात्रियों ने क्या है 77,500 रुपये किराया दिया। कुल यात्री कितने दे रखी है आपको, कुल यात्री 124, कुल किराया कितना दे रखा है 77,500 रुपये। तो आपको क्या करना है, प्रति यात्री का किराया निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, भाग देंगे
77,500 में 124 का भाग देंगे। तो 124 का भाग हम इस तरीके से दे लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 625। जांच करनी हो तो 625 का हम इस तरीके से जांच कर लेंगे तो हमारा 77,500 आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या है, सही है। तो इस तरीके से हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर क्या है, कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट आपका जो 7 नंबर जो लेसन दे रखा है गणित का जादू, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।